एंडोटॉक्सिन टेस्ट ट्यूब्स को हम 37 डिग्री पे ही 60 मिनट्स के लिए क्यों इंक्यूबेट करते हैं। 5 मेजर रीज़न्स हैं। ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटी, सिमुलेटिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कंप्लीट रिएक्शन डेवलपमेंट एंड मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जितने भी नए लोग आ रहे हैं मेरे इस चैनल में उनको मोस्ट वेलकम और कंटिन्यूस सपोर्ट का आप लोग का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और ऐसे ही जो है ना आप मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो है वाई डू वी इनक्यूबेट बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट रिएक्शन ट्यूब्स एट 37 डिग्री फॉर 60 मिनट्स। कि जब हम बीटी परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या वाटर का तो हम उसे 37 डिग्री पे ही क्यों इनक्यूबेट करते हैं 60 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो 5 इसकी जो है ना मेजर रीज़न्स हैं। फर्स्ट वन है कि ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटी, सेकंड वन सिमुलेटिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, थर्ड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड फोर्थ कंप्लीट रिएक्शन डेवलपमेंट एंड फिफ्थ मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी। अब हम इन 5 मेजर रीज़न्स को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया? तो आप लोग पूरी वीडियो देखें ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो समझ आए। तो फर्स्ट जो मेजर रीज़न थी वो थी ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट लाइज इन लाल रिएजेंट। जो लाल रिएजेंट हम यूज़ करते हैं ना वो बीटी का दिल है, समझें। ठीक है, वो कैसे? अच्छा, ये सोर्स्ड कहाँ से आता है लाल रिएजेंट का? सोर्स्ड फ्राम हॉर्स शू क्रैब ब्लड। जो हॉर्स शू क्रैब का ब्लड है ना वहाँ से जो है ना लाल को आइसोलेट किया गया है। अब ये क्या है? बेसिकली लाल एक एंजाइम है। ठीक है, लिमुलस अमेबोसाइट लाइसेट। ये एक एंजाइम है जो कि रिएक्ट करता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट जो कि प्रोडक्ट में मौजूद होता है उसके साथ एट बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37। तो ये जो लाल है, ये जो एंजाइम है, ये बेस्ट जो है ना रिएक्ट करता है बीईटी के साथ किस टेम्परेचर पे? बॉडी टेम्परेचर पे, मीन 37 डिग्री पे ये बेस्ट रिएक्ट करता है उसके साथ। तो ये पीक एक्टिविटी जोन है जिसके अंदर इस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम बीईटी के साथ रिएक्ट करता है और इंश्योर करता है कि रिएक्शन हैपन्स कंसिस्टेंटली, कि रिएक्शन जो है ना कंसिस्टेंटली हैपन्स हो रहा है इस टेम्परेचर के ऊपर। कितने टाइम के लिए? 60 मिनट्स एट अ रेट बोथ एफिशिएंट एंड प्रीडिक्टेबल। कि ये बहुत ही एफिशिएंट है इस टेम्परेचर के ऊपर और प्रीडिक्टेबल है, मतलब हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड रीज़न जो थी वो थी सिमुलेटिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। कि बाई सेटिंग इंक्यूबेशन टू बॉडी टेम्परेचर नॉट जस्ट प्रमोटिंग एंजाइम एक्टिविटी। अभी हमने कहा है ना कि इस बॉडी टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स जो है ना वो वेल परफॉर्म करता है, अच्छा रिएक्ट करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर के ऊपर इंक्यूबेशन सेट करना सिर्फ एंजाइम की एक्टिविटी नहीं प्रमोट करना है बल्कि ये हमें मिररिंग ह्यूमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन के जो ह्यूमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसका हमें मिरर अक्स भी प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। दिस अलाइनमेंट
provides more accurate insights how endotoxins might behave in real life scenarios such as within human body। कि हम 37 पे इसको इनक्यूबेट करते हैं लाल रिएजेंट को बीटी के साथ। वो कह रहा है ये सिर्फ जो है ना इंजाइम की एक्टिविटी पीक पे नहीं जाती, बल्कि ये ह्यूमन के अंदर का जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं ना, जो चेंजेस आ रही होती हैं, वो भी हमें बताता है। एक्चुअल सिनेरियो भी देता है कि अगर इतना हम करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आउटकम्स आएंगी। थर्ड जो मेजर रीज़न थी वो थी स्टैंडर्डाइजेशन फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। कंसिस्टेंसी इज़ क्रूशियल। 60 ± 2 minutes गिव अ स्टैंडर्डाइज्ड पीरियड फॉर रिएक्शन डेवलपमेंट। कि ये जो रिएक्शन होता है एंजाइम्स का बीटी के साथ, बीटी समझो एक सबस्ट्रेट है और लाल एक एंजाइम है। एंजाइम और बीटी का जो है आपस में रिएक्शन डेवलपमेंट का ड्यूरेशन है ना, बेस्ट ड्यूरेशन वो है 60 मिनट्स ± 2। ठीक है, तो इतने टाइम पे वो क्या होता है, इनका रिएक्शन डेवलपमेंट हो जाता है। और दिस प्रीसियन मीन्स एनी डिटेक्टेबल चेंजेस ट्रूली ड्यू टू एंडोटॉक्सिन्स नॉट इंक्यूबेशन वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ मेजर रीज़न है कंप्लीट रिएक्शन डेवलपमेंट के फॉर फुल सेंसिटिविटी सफिशिएंट टाइम इज एसेंशियल। 60 मिनट्स विंडो इंश्योर full reaction progression, allows for accurate endotoxin detection. Shorter time could cause false negative results, while longer time could risk development। कि अगर हम 60 मिनट से कम टाइम जो है ना इनको आपस में रिएक्शन करने देते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट का बीटी का, तो वो कहता है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो रिस्क डेवलपमेंट का जो है ना चांस बढ़ सकता है। इसीलिए जो इसका बेस्ट रिएक्शन डेवलपमेंट टाइम है कंप्लीट वो है 60 मिनट्स ± 2। लास्ट जो मेजर वन रीज़न है वो है मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी के अ स्टेबल 37 ± 1 इंक्यूबेशन minimizes fluctuations, helping maintain reagent stability। रिएजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं लाल रिएजेंट, ये इसकी स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है, ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, और टाइम। एंड प्रिजर्व द टेस्ट इंटीग्रिटी अक्रॉस रन्स। जब हम इसको रन कर रहे होते हैं ना तो ये टेस्ट इंटीग्रिटी को भी प्रिजर्व करता है, ये टेम्परेचर और ये टाइम। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद फिर भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। टॉपिक क्या था कि बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्यों इंक्यूबेट करते हैं, तो ये उसकी मेजर रीज़न थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।